सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि शाम को हम इस प्रकार मिल सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि मर्सी आंटी दिल्ली से सुरक्षित हमारे बीच में वापस आ सकी, और प्रभु का धन्यवाद हो कि बेकी भी हमारे बीच में है। हम उसका इस मंडली में स्वागत करते हैं। आए हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए हम गलातियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। हमने आरंभ किया है, हम उसी पत्री की ओर बढ़ेंगे। हम गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय में हैं, और आज भी हम इस पहले अध्याय से कुछ बातों को मनन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गलेशियंस उसका चैप्टर 1 और 1 आयत से लेकर हम उसके पूरे अध्याय को एक बार पुनः पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम मनन के लिए आगे बढ़ेंगे। जिन्हें प्रभु अगुवाई करें, जोर से जल्दी से पढ़ने में मदद करें। एक आयत से आगे की ओर बारी बारी से पढ़ सकते हैं। और उसकी प्रेरणा मनुष्यों की ओर से और मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे मुंह से जिलाया, वे और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। स्तुति और बड़ाई मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर बहुत ही प्रकार के सुसमाचार की ओर सीखने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दुर्भाग्य है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें डरा देते हैं मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत की स्वर्ग से कोई दूत की उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो चाहते, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो चाहते हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को पसंद करना चाहता हूँ? यदि मैं अगर मनुष्यों को भी पसंद करता रहता तो मसीह का दास ना होता। फिर भाइयों में तुम्हें बताया देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जातिवादों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले मिले थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। और फिर 3 बरस के बाद में कृपा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ देखो, परमेश्वर को अपने स्तुति जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद में सोरिया और किलिकिया के देश में आया, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं में जो मसीह ने की मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा कि जब इस पत्री को हमने आरंभ किया था
पहले दिन। तो इस पत्री को लिखे जाने के उद्देश्यों को बताया गया था कि क्यों पौलुस गलातिया की कलीसिया को यह पत्री लिख रहा है, बता सकते हैं? हाँ, पौलुस अपने प्रेरिताई को अपनी अपने सेवक होने को कि मैं सच्चे जीवित परमेश्वर की ओर से, मनुष्यों की ओर से नहीं, किसी संस्था की ओर से नहीं, प्रेरितों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक व्यक्ति हूँ। इस संदेश को लेकर जी रहा हूँ या सेवा कर रहा हूँ, इस बात को प्रमाणित करने के लिए या इस बात को प्रकट करने के लिए वो ये पत्री कलीसिया को लिख रहा है। दूसरी बात, गलत शिक्षा या फिर परंपराओं को जो उसके साथ माने, सुसमाचार के अलावा माने, हाँ, उसको और थोड़ा सरल कर दें तो सरल शब्दों में वो सुसमाचार का बचाव कर रहा है। मतलब वो भैया ने इस प्रकार बताया था कि इस पत्री में पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार है उस सुसमाचार को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसकी सुरक्षा कर रहा है, या ये प्रकट करने के लिए वो इस पत्री को लिख रहा है कि सुसमाचार ही है, उसके अलावा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। और मनुष्य केवल सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही धर्मी ठहराया जा सकता है। इस दो बात को वो यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए या इस बात को समझाने के लिए कलीसिया को पत्र लिख रहा है। हो क्या रहा था उस समय पर, हमने इस बात को देख लिया था पहले ही कि कुछ लोग झूठे शिक्षक या यहूदी समुदाय से आए हुए कुछ लोग इस बात को सिखाने लगे थे कि उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कुछ और भी करना जरूरी है। और पौलुस इस पत्री को लिखकर ये बताना चाहता है कि उद्धार पाने के लिए केवल सुसमाचार पर विश्वास करना, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही एकमात्र जरूरी बात है। जब मैं इस पहले अध्याय पर मनन कर रहा था तो मुझे एक एक वन बाय वन करके एक एक आयत पर मनन करने के बजाय एक विषय प्रभु ने मुझे दिया जो आगे बढ़ते हैं तो बार बार एक शब्द को पढ़ते हैं, एक विषय की ओर ये अध्याय या ये आगे की कुछ अध्याय बार बार एक विषय की ओर हमें लेकर चलते, बार बार एक शब्द दोहराया गया, बता सकते हैं क्या? 6 आयत में हम उसे पढ़ते हैं, 7 आयत में हम उसे पढ़ते हैं, हम 8 आयत में उसे में पढ़ते हैं, हम 9 आयत में पढ़ते हैं, हम 11 आयत में पढ़ते हैं। हम बार बार एक शब्द को पढ़ते हैं, सुसमाचार। और हमने इसीलिए उस संदर्भ को अभी दोहराया कि पौलुस क्यों इस पत्री को लिख रहा है। पौलुस सुसमाचार को, सत्य सुसमाचार को गार्ड करने के लिए या उसे एक सही रूप से कलीसिया के सामने रखने के लिए इस पत्री को लिख रहा है। तो हम सुसमाचार के ऊपर कुछ इस विषय के ऊपर कुछ सत्यों को और सीखने के लिए और अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए कुछ देर में समय बिताएंगे। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार क्या है? तो इससे पहले कि हम वचन से देखें, मैं आपसे अपने विचार जानना चाहता हूँ। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हैं, अध्ययन करते हैं। आप बता सकते हैं, आप क्या समझते हैं सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के वचन के प्रकाश में सुसमाचार क्या है? जल्दी जल्दी बताएं, जो भी आपको लगता है कि यह सुसमाचार है।
परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दिया, ये सुसमाचार है। ठीक है, और कोई, और कुछ? जी, परमेश्वर की संतान है, ये सुसमाचार है। और आप ये ना सोचे सही गलत। आप सुसमाचार जब बोला जाता है तो क्या आपके मन में विचार आता है, क्या है सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ठीक है। और देखिए, आप सही बोल रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। मरकुस उसका पहला अध्याय और पहली आयत पढ़िए, क्या लिखा है? सुसमाचार क्या है, हम ये इसे देख रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता बस काफी है। क्या लिखा है, वापस पढ़िए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। अगर आप पूरे बाइबल को उठाकर पढ़ेंगे ना, तो अगर सुसमाचार क्या है, इसको अगर परिभाषित करना है, समझना है, तो एक लाइन में हम ऐसा कह सकते हैं, सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, या प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार, या प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, इसका मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रचार है। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रचार है। ये प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व का प्रचार है। ये प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व का प्रचार है। फिर ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार है। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार है। और ये प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन का प्रचार। आपको आश्चर्य होगा कि जब आप बाइबल उठाकर जहां जहां भी सुसमाचार बांटा गया है, या जहां जहां भी सुसमाचार या प्रचार का जिक्र आया है, तो आप ध्यान देंगे अनिवार्य रूप से वहां प्रभु यीशु मसीह का जिक्र आया। कई बार प्रभु यीशु मसीह के भक्तों ने, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के का सुसमाचार का प्रचार किया। जब यूहन्ना लिखता है तो क्या क्या लिखता है? वो इस प्रकार से लिखता है कि वचन देहधारी हुआ, है ना, हमने उसे देखा। प्रभु यीशु मसीह को जो है यूहन्ना एक देह धारण किए हुए एक मनुष्य के रूप में प्रकट करते हुए सुसमाचार को बांटता है। हम एक जगह पर इस प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं? कभी कभी परमेश्वर के भक्तों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को लेकर सुसमाचार सुनाया, कभी प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर सुसमाचार सुनाया, कभी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर हम चेलों को, पतरस को सुसमाचार सुनाते हुए देखते हैं, है ना। और कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य है, जो उसने किए, उसकी शिक्षाओं को लेकर सुसमाचार बांटते हुए देखते हैं। तो यदि हम सरल शब्दों में कहें तो सुसमाचार अर्थात ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है, जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, उसके मनुष्यत्व को, उसके जन्म को, उसके बलिदान को, उसके पुनरुत्थान को, उसके पुनः आगमन को, और उसके द्वारा प्रकट किए गए परमेश्वर के प्रेम और मनुष्य के उद्धार के मार्ग के बारे में हमें बताता है। ये है सुसमाचार परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब भी हम सुसमाचार सुनाने की बात करते हैं ना, या हमारे मन में विचार आता है कि हमें सुसमाचार सुनाना है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि हमें कैसे भी करके उस सामने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर बताना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर बताना।
जब हम सुसमाचार सुनाते हैं ना, तो हम लोगों को उनके पापों को नहीं दिखा रहे हैं, हम उसे किसको दिखा रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं। पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है, देखिए वो इस प्रकार लिखता है ना एक जगह तुम्हारे सामने, मसीह क्रूस पर दिखाया गया, ऐसा इस प्रकार इसी, हाँ 3:1, हाँ पढ़िए क्या लिखा है। निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। देखिए, जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है ना, या जब हम सुनाते हैं, तभी हम उसके जीवन को, उसके पापों को, या उसको फोकस नहीं करते, परंतु हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को उस पर प्रकट कर पाए, हम प्रभु यीशु मसीह को उसको दिखा पाए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, उसके प्रेम को, उसके पवित्र बलिदान को उसे प्रकट कर पाए। जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह रूपी ज्योति उसके हृदय में चमकती है, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो क्या कर पाता है मालूम? वो अपने आप को और अपने पाप को देख पाता है। देखिए, आप जब नए नियम में पौलुस को या अन्य भक्तों को सुसमाचार बांटते हुए देखेंगे ना, तो आप कहीं कहीं पर नहीं देखेंगे कि वो जो है उनकी गलतियों को या उनके पापों को दिखा रहे हैं। निश्चय पाप से मन फिराव का आह्वान तो किया गया है, लेकिन प्रकट किसको किया गया है? परमेश्वर को, परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर के प्रेम को, उसके बलिदान को प्रकट किया गया है, उसके आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया गया है, जो मनुष्य के उद्धार के लिए। प्रभु सहायता करे, हम इस धरती पर सुसमाचार बांटने के लिए रखे गए हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह को लोगों पर प्रकट करना। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं सुसमाचार के संबंध में, कि सुसमाचार पूर्ण रीति से परमेश्वर का एक ईश्वरीय प्रकाशन है, या ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इस बात को हमने पहले भी देखा था। गलातियों 1 का 11 और 12 पढ़िए, क्या लिखा है? गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 11 और 12, क्या लिखा है? जल्दी जल्दी पढ़ें। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। दूसरी बात, सुसमाचार पूर्ण रीति से, बहुत प्योरली, शुद्धता के साथ, केवल परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया, गढ़ा गया, दिया गया एक संदेश है या प्रचार है। ये किसी किताब में से नहीं निकला है, ये किसी झुंड ने, प्रेरितों के झुंड ने या कुछ अगुवे थे उन्होंने इसे रचा है, ऐसा नहीं है, या किसी मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है। ये बात हमने पहले भी देखी थी, इसलिए इसे ज्यादा नहीं दोहराएंगे। पूर्ण रीति से परमेश्वर के द्वारा गढ़ा गया संदेश ये है, यह एक ईश्वरीय प्रकाशन है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं। ठीक है, तीसरी बात हम देखते हैं। तीसरी बात, सुसमाचार एक ही है, जो ईश्वर ने दिया है वही सुसमाचार है, उसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं है। उसे हम देखते हैं पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, क्या लिखा है? 6 और 7 आयत पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात दूसरा सुसमाचार
है ही नहीं, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अर्थात इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने पुत्र के प्रचार को लेकर ही सुसमाचार ठहराया है। मतलब अगर मनुष्य को उद्धार पाना है तो परमेश्वर द्वारा पवित्र बाइबल में दिए गए सुसमाचार पर ही विश्वास करना होगा। एकमात्र रास्ता यही है जिससे मनुष्य उद्धार पा सकता है। कोई दूसरा सुसमाचार या दूसरा रास्ता है ही नहीं, पौलुस यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो है इस सुसमाचार को, ये जो शुद्ध सुसमाचार है, इसे जो भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा परमेश्वर उसे दंड देगा या परमेश्वर का श्राप उस पर आता है। पढ़िए 8 और 9 आयत। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं आपको कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। देखिए यहाँ पर पौलुस एक बहुत गंभीर बात को बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि कोई भी जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया, मतलब तुम्हें ये सुनाया गया है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार मिलता है। इसके लिए खतना कराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, परंतु सच्चे हृदय से अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु की प्रभुता के लिए अपने जीवन को देने की जरूरत है। उसे अपना परमेश्वर करके विश्वास कर कर उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करके अपना जीवन देने की जरूरत है। यही है सुसमाचार। अगर इस सुसमाचार के अलावा कुछ भी और प्रचार किया जाता है या इसमें कुछ भी जोड़ा जाता है, क्या लिखा है, वो व्यक्ति क्या है, श्रापित। देखिए क्यों ऐसा बोला गया मालूम है? क्योंकि उस समय पर कुछ लोग क्या सिखाने लगे थे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ तुम्हें खतना कराना भी जरूरी है। उद्धार पाने के लिए व्यवस्था की जो 10 आज्ञाएं हैं या जो विधि नियम है वो भी साथ साथ में मानना बहुत जरूरी है। अगर वैसा नहीं किया तो क्या है, उद्धार हुआ नहीं है या उद्धार अधूरा है। देखिए ये जो समय था ना, जिस समय जब हम इन पत्रियों को पढ़ रहे हैं, वो काल ऐसा एक काल था, ऐसा एक समय था जिसे हम ओवरलैपिंग का एक पीरियड कहा जा सकता है। मतलब व्यवस्था का युग समाप्त हो रहा है और अनुग्रह का युग चालू हो रहा है, सुसमाचार का युग चालू हो रहा है। तो उस समय जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उस ज्यादातर कलीसियाओं में दो प्रकार के लोग पाए जाते थे, दो प्रकार के दो समुदाय के लोग पाए जाते थे। एक तो वो लोग जो अन्य जाति समुदाय से आते थे, है ना, जो जो यहूदी नहीं थे, इस्राएली नहीं थे, वो अपने कुछ विश्वास मत से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया में आए थे। और अधिक लोग वो भी हुआ करते थे जो पहले इस्राएली थे, यहूदी थे, तो वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आए हुए थे। अब आप देखिए कि जैसे हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में, प्रमाणित रूप में है ना, हमें कुछ भी ढूंढना है तो हम सत्य जानना है तो कैसे जान सकते हैं, वचन से। उस समय उन लोगों के पास है क्या, नहीं है। आप समझ रहे हैं, उन लोगों के पास लिखित में ये बाइबल नहीं है। अगर कुछ लोगों के पास होगा तो क्या होगा, पुराना नियम होगा, है ना। अब उनके पास विश्वास करने के लिए आधार क्या है, क्या है, जो प्रेरितों की जो शिक्षाएं हैं, है ना, जो 12 चेले प्रेरितों ने, उसके बाद पौलुस प्रेरित ने और अन्य
बरनबास, तीमुथियुस, सिलास और अन्य जो अगुवे हुए, उन लोगों ने जो खरी शिक्षाएं बांटी, कैसे बांटी? मुंह से बोल बोल कर, है ना, उनके साथ रह रहकर जो उन्हें सिखाई, और कुछ पत्र लिख लिख के सिखाई। यही उनका आधार है, यही आधार है कि यही इन्हीं बातों को वो सत्य मानकर आगे चले। उस परिस्थिति में पौलुस का इस भाग को बहुत गंभीरता से लिखना क्या क्या बहुत जरूरी हो जाता है। क्या कि जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है, उसके अलावा कोई और सुसमाचार कोई भी क्यों ना सुनाए, मतलब अगर ये संभव है कि मैं भी, वो अपने आप को भी काउंट करके लिखता, मैं सुनाऊं या स्वर्ग का कोई दूत सुनाए, वो सत्य सुसमाचार नहीं है। और कोई ऐसा करता है तो वो क्या है? श्रापित है, श्रापित। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि यदि कोई इन बातों में से, लिखी बातों में से कुछ बातों को बढ़ाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर उसके ऊपर, अगर कोई मिलावट करेगा तो क्या दंड आएगा? इन विपत्तियों को भी जो इस पुस्तक में लिखी है वो उस पर बढ़ाएगा। प्रियो, परमेश्वर अपने पवित्र शुद्ध वचन से समझौता नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपने नाम से अधिक, अपने बड़े नाम से अधिक किसको स्थान दिया है? किसको स्थान दिया है? वचन को स्थान दिया। ध्यान है आपको वो भाग जहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तूने अपने नाम से अधिक अपने वचन को स्थान दिया। क्यों? क्योंकि वचन है जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है, वचन है जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। प्रभु सहायता करें। हम अगली बात को देखते हैं। सुसमाचार जो है, पांचवी बात है ना, ठीक है, पांचवी बात, हमने 4 बात देखी, पांचवी बात, सुसमाचार परमेश्वर को पसंद करने वाला या पसंद आने वाला या प्रसन्न करने वाला एक संदेश है। ठीक है, सुसमाचार परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला, पसंद करने वाला एक संदेश है। या ऐसा बोल सकते हैं, जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को पसंद करने के लिए प्रचार करते हैं। देखिए गलातिया 1:10 में क्या लिखा है? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। अब ये सुसमाचार के संदर्भ में वो कह रहा है क्या? कि ये जो प्रचार मैंने किया है ना, परमेश्वर को पसंद करने के लिए किया, मनुष्यों को नहीं। और सरलता से और स्पष्टता से पौलुस इस बात को लिखता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:4 पढ़िए, क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 4, क्या लिखा है? जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हमेशा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा, जैसा परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जैसा अनुग्रह में योग्य समझकर सौंपा है और जैसा सुसमाचार सौंपा है, हम किसको पसंद करने के लिए प्रचार करते हैं? हम परमेश्वर को पसंद करने के लिए प्रचार करते हैं। देखिए जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था ना, तो मुझे 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 आश्चर्य हुआ, या इस बहुत एक नएपन के साथ ये बात मेरे हृदय पर लगी कि जब हम सुसमाचार को बांटते हैं तो आमतौर पर हम किसको बांट रहे हैं सुसमाचार? मनुष्यों को, जो परमेश्वर को नहीं जानते। हमारी इच्छा भी क्या है कि इससे कौन आकर्षित होना चाहिए, किस पर प्रभाव पड़ना चाहिए? मनुष्य पर, मतलब जिसको हम सुना रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि जो है, हमें सुसमाचार जब बांटना है तो निश्चय हम मनुष्यों को बांट रहे हैं, पर हमारा हृदय या हमारे
वचन का बांटा जाना किसको पसंद आना चाहिए? अंततः परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। सुसमाचार परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, वो परमेश्वर को पसंद होता है। क्यों ऐसा? जब सुसमाचार बांटा जाता है तो वो परमेश्वर को क्यों पसंद आता है? क्या लगता है? क्यों? बताइए, कुछ विचार। क्योंकि ये किसका प्रचार है? किसका प्रचार है? हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह कौन है? कौन है? परमेश्वर है जो मनुष्य बनता है। परमेश्वर का कौन है? प्रभु यीशु मसीह पुत्र है। तो बहुत स्वाभाविक है कि जब अपने बेटे के बारे में प्रचार किया जाएगा तो किसको पसंद आएगा? परमेश्वर पिता को पसंद आएगा, है ना। स्वाभाविक रूप से देखें, जो हम माता पिता है तो आ, आ, अगर हमारे बच्चे के बारे में, हमारे बेटा या हमारी बेटी के बारे में बातें की जाएगी तो हमें पसंद आएगी, है ना। अगर अनेक बच्चे हैं, अनेक बच्चों के बारे में बातें की जा रही है, उसमें से अपने बच्चे के बारे में बातें की जाएगी, तब सबसे ज्यादा क्या होगा? हमें पसंद आएगा। हम लोग मतलब हम में से जो पेरेंट्स हैं, हम लोग स्कूल में हमारे बच्चों का वो अटेंड करने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एनुअल फंक्शन होता है ना, एनुअल फंक्शन अटेंड है नहीं, पीटीएम नहीं, जो जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शन अटेंड करने जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपके साथ भी यही किस्सा होगा कि हम प्रोग्राम पूरा देखते हैं, पर सबसे ज्यादा इंतजार, सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट से हम कौन सा इवेंट देखते हैं? जिसमें हमारा बच्चा, है ना। मैं अभी लास्ट जो एक्सपीरियंस है उसको अगर आपको बताऊं तो हमारे साथ हमारी जेरूशा है, तो जेरूशा का जो रोल था इस बार, स्टेज पर ना होकर जो वेलकम में जो लोग आ रहे हैं उस रास्ते में खड़े होकर कुछ एक्टिंग करना था। ठीक है, तो मुझे उसके माता पिता ने तो नहीं बताया, पर मैं मेरे बारे में, मतलब मैं उसका बड़ा पापा हूँ, तो मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ कि मैं बीच बीच में प्रोग्राम देखते देखते बार बार, है ना, जेरूशा को भी देखता था। वो वहां से दिखाई नहीं दे रही थी, तो बार बार मेरा ध्यान उधर भी जाता था कि वो क्या कर रही। क्यों? क्योंकि कौन है? उसके बड़े पापा, रिश्ता है ना। तो जब सुसमाचार बांटा जाता है ना, तो परमेश्वर पिता देख रहे हैं कि किसके बारे में बताया बांटा जा रहा है? मेरे बेटे के बारे में बताया जा रहा है, मेरे प्रेम के बारे में, मेरे बेटे के ईश्वरत्व के बारे में, उसके उसके देह धारण के बारे में, उसके बलिदान के, उसके पुनः आगमन के, उसके द्वारा जो उद्धार है उसके बारे में बांटा जा रहा है। कौन खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो चाहे मनुष्य विश्वास करे ना करे, परंतु एक व्यक्ति है जो प्रसन्न हो रहा है। कौन? परमेश्वर। आमतौर पर मनुष्य प्रसन्न होता ही नहीं है, परंतु डंडा लेकर मारता है ना। सुसमाचार बांटा जाता है तो वर्तमान में तो ये हालत हो गए कि सुसमाचार बांटोगे तो क्या होगा? सजा दी जाती, लोग विरोध करते हैं, डंडा लेकर मारते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो इस सेवा से खुश होता है। कौन है? परमेश्वर। इसलिए कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, हमें क्या करना है? सुसमाचार बांटना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये एक सेवा है जिससे परमेश्वर खुश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम छठी बात को देखते हैं। छठी बात में हम देखते हैं कि जो है सुसमाचार बांटने की जो जिम्मेदारी है ना, वो केवल विश्वासियों को दी गई, मनुष्य को दी गई। और मनुष्य में भी केवल किसको दी गई मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को दी गई।
गलातियों उसका पहला अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को पढ़िए। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला दिया, जब इच्छा हुई कि मुझमें अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। बस काफी है। देखिए वहां पर पौलुस कुछ बात को कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए कि उसने मुझे ठहराया, है ना, माता के गर्भ से आ, आ, ही से मुझे ठहराया और अनुग्रह से बुलाया। और क्यों बुलाया? कि अपने पुत्र को प्रकट करे। उसके बाद लिखा है कि क्या करे? प्रचार करे। एक और भाग को पढ़िए, मरकुस 16 का 15-16, बहुत परिचित आए थे, जल्दी से पढ़िए। हम इसलिए उन बातों वचनों को भी बार बार पढ़ते हैं जो हमें मालूम है, ताकि परमेश्वर का वचन सीधे हमसे बात करे। मरकुस 16, 15-16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराएगा। देखिए यहाँ पर भी किसको आज्ञा दी गई है? अविश्वासियों को क्या? नहीं, विश्वासियों को, शिष्यों को। बाइबल में परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार को बांटने का जो अधिकार है, जो अनुग्रह है, वो सेवा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को ही या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को ही सौंपी गई है। मुझे ऐसा याद आता है, शायद इफिसुस में या एक जगह पर हम ऐसी घटना को पढ़ते हैं जहां पर एक दुष्ट आत्मा पौलुस के पीछे पीछे इस प्रकार से चिल्लाती है कि ये परमेश्वर के दास लोग हैं जो इस परमेश्वर की गाथा को हमें सुनाते हैं, है ना, अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाते हैं। इस प्रकार से वो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री उसे बार बार उनके पीछे ऐसा बोलती थी। अब मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा कौन से शहर में है वो, किस सेवा के दौरान है। और पौलुस ने जब देखा कि इसने बहुत परेशान कर दिया है तो वो दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल देता है। क्यों? क्या वो गलत प्रचार कर रही थी? नहीं, वो सही बात को बोल रही थी। लेकिन आप बाइबल को उठाकर देखेंगे कि कहीं पर भी इस प्रकार से अनुमति नहीं है दुष्ट आत्माओं का या किसी को भी जो परमेश्वर के बारे में प्रचार करे, परंतु किसे ये अनुग्रह दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को, विश्वासियों को दिया गया। मतलब ये आपको और मुझे ही सौंपा गया। और मैं जब इस बात पर मनन कर रहा था तो एक विचार इस प्रकार से आया कि परमेश्वर को ये भाया या परमेश्वर को ये पसंद है कि उसके बेटे के बारे में उसके दूसरे बेटे ही प्रचार करें। हम कौन है? परमेश्वर की संतान है ना। पहलोटा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। परमेश्वर क्या चाहते हैं मालूम है? उसके पहलोटे बेटे के बारे में उसके परिवार के दूसरे बेटे ही या बेटियां ही प्रचार करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक साधारण सुसमाचार नहीं है, या इसे हल्के से नहीं लेना है। ये जो है एक असीम धन के रूप में हमें सौंपा गया, या बहुत कीमती चीज करके हमें सौंपा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:7, दूसरा कुरिन्थियों 4:7 और पहला कुरिन्थियों 1:5 भी पढ़ लीजिए। दोनों को तुलना करके हम इस बात को समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 और पहला कुरिन्थियों 1:5 क्या लिखा है? और तो हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं और परमेश्वर की ओर से। ठीक है, अब पहला कुरिन्थियों 1:5 पढ़िए। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु। पहला कुरिन्थियों 1:5 है क्या? पहला कुरिन्थियों 1:5। कुरिन्थियों की पत्री को लिखते समय जब वचन की बात आ रही है तो क्या कहता है? वचन में धनी किए गए, वचन को धन के रूप में तुलना करता है। 4:7 में हम
उसे एक धन के रूप में बोलते हुए देखते हैं। सुसमाचार एक बहुत बेशकीमती एक धन है, या ये बहुत एक कीमती एक बात है, वस्तु है, संदेश है, जो हम विश्वासियों के हाथ में दिया गया है। अगली बात के रूप में हम देखते हैं, अगली बात को देखते हैं। इसलिए कि ये बहुत कीमती है, हमें एक जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है ना। कीमती चीज अगर हमें दी गई तो जिम्मेदार समझ के ही दी जाती है ना। हम बच्चों के हाथ में अपने घर की कीमती चीजें को नहीं देते हैं, हम जिम्मेदार हाथों में देते हैं, आपस में भी, है ना। पढ़िए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 14 और 15 है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 14 और 15। मैं यूनानी और अन्य भाषियों का बुद्धिमान और यहूदियों का मिलता हूँ, तो मैं तुम्हें भी जो रोम में थे और सुसमाचार सुनाने को वचन दिया। क्या लिखा है कि मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए कर्जदार हूँ, है ना। हम इस बात को देख रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार करना हमें एक जिम्मेदारी के रूप में, आज्ञा के रूप में, एक कर्ज के रूप में दिया गया। हम में से जिनके ऊपर भी कर्ज है, हम में से जो लोगों ने अपना घर बैंक से लोन लेकर लिया है ना, तो हम क्या हो गए, बैंक के कर्जदार हो गए। अब कर्जदार होना मतलब ये ऑप्शनल एक बात नहीं है। चुकाना है मतलब चुकाना, कोई ऑप्शन है क्या कि नहीं चुकाए? नहीं। हमारे राकेश भाई ने अपनी गाड़ी कमर्शियल व्हीकल जब लिया तो कर्ज पे लिया, फिर कर्ज चुका दिया, अब वो गाड़ी उनकी है ना। अगर कर्ज नहीं चुकाते तो गाड़ी उनकी हो पाती क्या? नहीं हो पाती, है ना। तो पौलुस एक ऐसे एक कर्ज की जिम्मेदारी के रूप में बताता है कि सुसमाचार प्रचार करना एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी। आखिरी बात को देखकर समाप्त करेंगे। रोमियो 1 का 16, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लगाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी यूनानी के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो उद्धार देती है, मनुष्य को उद्धार देती है। आखिरी बात हम ये देखते हैं, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, जिससे मनुष्य उद्धार पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने सुसमाचार बांटने की जिम्मेदारी जरूर हमें दी है, लेकिन जब हम इसे बांटते हैं ना, चाहे हम कितनी भी निर्बलता के साथ बांटे, किसकी सामर्थ काम करती है? परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, जिसके द्वारा लोग क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग भाई बहनों के द्वारा जो खड़े होकर सामने खड़े होकर भाषण नहीं देते, है ना, लेकिन उनके द्वारा लोग प्रभु में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सुसमाचार बांटा तो किसकी सामर्थ काम की? उनकी नहीं, परंतु परमेश्वर की। इसलिए चाहे हमें ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छे से नहीं बांट पाऊंगा या पाऊंगी, फिर भी जब भी अवसर मिले हमें क्या करना है? सुसमाचार को बांटना है, सुसमाचार के योग्य चाल चलन को जीना है। हम पौलुस के जीवन को जब अध्ययन करते हैं, वहां पर हम पढ़ते भी ऐसा कि सुसमाचार के योग्य चाल चलन उन्होंने जिया, ताकि लोग प्रभु पर विश्वास कर सके। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इसके अनुसार करने के लिए मेरी और आपकी मदद करे।